आज हमारी राष्ट्रीय नाई सविता सलमानी विकास मंच की बैठक है और हम दोनों समाज के लोगों ने तय किया है कि आने वाले समय में हम लोग मजबूती से संगठन का विकास करेंगे और तमाम समाज में कुरीतियाँ फैली हैं जिसको दूर करेंगे। और मेन मुद्दा तो ये है कि आज तक हमारा समाज हिंदुओं में जैसे नाई समाज हुआ, मुस्लिम में सलमानी भाई हैं, दोनों समाज हमारा उपेक्षित है और जो दोनों राजनीति की मुख्यधारा से काफ़ी दूर है, कोसों दूर है। हम लोग पूरे समाज को दोनों समाज से गोलबंद करेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर आकर के हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में संघर्ष करेंगे और जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को टिकट देगी उसका खुल करके पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग उसका समर्थन करेंगे। ये आज का हमारा मुख्य बिंदु है। समझ जानना ही चाह रहे हैं कि जैसे कि आपने दो नाम दिए, मुस्लिम नाई सलमानी और हिंदू नाई के सैन सविता, अलग अलग नामों से कई सारे बैठक चलते हैं। सवाल ये आता है कि जिस तरह से अनुच्छेद 340 के दायरे में आते हैं हिंदू नाई और मुस्लिम आते हैं 341 के दायरे में, जब सरकार की ओर से ही प्रतिबंध लगा हुआ है और इस पर वर्षों से कोई बात नहीं हुई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको और मुस्लिमों को यानी कि एक साथ जोड़कर कोई भी पार्टी टिकट दे देगी? भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी चीज़ का कारण है तो उसका निवारण भी है और सारे काम कोई ऐसा हिंदुस्तान में नहीं है कि जो से मतलब नहीं है। लेकिन हमारे इस कमेटी में जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी बनी है, इसमें वो निरंतर हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। अब तो और तेज चलेंगे। 2027 चुनाव के पहले जितनी पिछड़ी जातियां हैं हम सबको गोलबंद करके और एक प्लेटफॉर्म में पर लाने का काम करेंगे। हम मजबूती से काम कर रहे हैं, इसमें कहीं से लेकिन नहीं। उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी और समाज को लेकर क्या एजेंडा आपके पास है? वाकई में समाजवादी पार्टी दलितों, पिछड़ों, गरीबों, शोषितों, वंचितों की शुभचिंतक है और हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा दिल है और चूँकि उन्होंने हम लोगों को कहा है कि आप लोग निरंतर काम करिए, आप सबको सम्मान मिलेगा। मोर्चा चलाते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं आप, तो सैन सलमानी को किस तरह जोड़ेंगे आप? ठीक है, अलग अलग दायरों में, अलग अलग संगठनों में आप लोगों को समाज को कई जगह बटे पड़े। देखिए, ऐसा है, हम समाजवादी पार्टी में 99% नाई समाज के लोग वोट करते हैं, लेकिन ये संगठन हमें बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? हमें भागीदारी नहीं मिल पा रही है, समाजवादी पार्टी से भी हमें भागीदारी नहीं मिल पाई। हम चाहते हैं जो देगा हिस्सेदारी उसकी करेंगे ताबेदारी, जो नहीं देगा हिस्सेदारी उसे करेंगे हटाने की तैयारी। देखिए, हमारा कोई छमाई का अनाज किसी के साथ नहीं बंधा है, कोई पार्टी हमारे लिए अछूत नहीं है। आज हम सविता, सैन, नंदवंश और सलमानी समाज के लोग एक मंच पे इसीलिए आए हैं। हमारी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 6% है, लेकिन हम उपेक्षित हैं। जब हम बात करते हैं हिस्सेदारी की अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, वो हमको मुसलमानों में गिनती करते हैं, जातिगत गिनती नहीं करते। जब हिस्सेदारी की बात करते कहते हैं कि आजम खां को हमने मिनिस्टर बनाया। वो ठेकेदार मुसलमानों के, काम करे पठानों के, और मैं उनका भाई, मस्जिद तक उनका भाई हूँ और मस्जिद के बाहर मैं नाई हूँ। जब मेरी जातिगत व्यवस्था है तो मुझे हिस्सेदारी भी तो चाहिए, मुझे प्रतिनिधित्व चाहिए, मुझे विधायक और एमएलसी चाहिए, तो वो देने की बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं जो राम भवन शर्मा जी के साथ आया हूँ, आज जो मैं बबलू श्रीवास्तव जी के साथ आया हूँ, मैं चाहता हूँ सब एक मंच पर आकर अपने हिस्सेदारी की बात करें और अपना हक अधिकार लेने की बात करें। आज हम नाई, सैन, सविता, सलमानी समाज के लोग जब एक मंच पर आएंगे, आवाज़ उठाएंगे और तो हिस्सेदारी हम छीनने का काम करेंगे। मैं राम भवन शर्मा जी के माध्यम से कहना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को कि राम भवन जी को आप एमएलसी बनाइए, राज्यसभा में भेजिए, ताकि हमारे दबे कुचले समाज की आवाज़ बुलंद हो सके। जब तक हमारे अंदर से पटवारी पैदा नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर से विधायक और सांसद पैदा नहीं होंगे, नाई, सैन, सविता, सलमानी समाज की आवाज़ इसी तरह दबती रहेगी और हम अब दबने नहीं देंगे। इसलिए हमने राष्ट्रीय नाई, सविता, सैन, सलमानी संगठन का
गठन किया है और आने वक्त में यदि कोई हिस्सेदारी नहीं देगा तो 4 नवंबर 2025 को हम रमाबाई अंबेडकर मैदान को भरने का काम करेंगे और आप अपनी हिस्सेदारी लेने का काम करेंगे। आज ईद उल मिलादुल नबी भी है और आपने आज का दिन क्यों चुना? ये 16 तारीख जो कि खास करके एक बहुत बड़ा पर्व है, पूरे अवध में मनाया जाता है और यहाँ पर इसलिए भीड़ दिखाई नहीं देती। देखिए, ये इत्तेफाक की बात है। माननीय राम भवन शर्मा जी जो हैं उन्होंने ये समय रख दिया और हम लोग इससे परिचित नहीं थे। आज मेरे पास मेरे समाज के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि आज का दिन नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी सलमानी समाज के देखिए आजमगढ़ से लोग पहुँचे, नौशाद सलमानी साहब, फैजाबाद से फरीद सलमानी साहब, अब मुजीबुर रहमान सलमानी साहब पहुँचे हैं, पीछे कुशीनगर से सलमानी साहब बैठे हैं, बहुत लोग पहुँचे हैं। हमें जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर हैं हम, उन्होंने ये कहा था कि ना गोरे को काले पे, ना काले को गोरे पे, सब एक समान है। लेकिन यहाँ जो राजनीति की व्यवस्था है एक समान नहीं है। आज उनकी बात को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानकर हम आवाज़ बुलंद करने ही तो आए हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर ही तो हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, अपना समानता का, अपना अधिकार लेने की बात करने आए हैं। दीजिए अपना, उसके बाद आज की मुख्य बैठक का उद्देश्य बताइए। आज सलमानी सविता नाई की एक नया संगठन उत्तर प्रदेश में स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी पहली बैठक लखनऊ दारुल सफा में हो रही है। इस बैठक के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के सभी अपने शोषित वंचित समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि पिछले आज़ादी से लेकर आज तक हमारे समाज का शोषण हो रहा है और हमारे ही समाज के लोग जो अलग अलग दलों में बैठ के ठेकेदारी करते हैं, जो हमारे समाज की दलाली करते हैं, उनको हम जवाब देने के लिए इस संगठन को हम लोगों ने बनाया है। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष ने, हमारे सचिव ने जो बातें उन्होंने बताई कि हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। 2027 का जो चुनाव होगा उसमें सविता सलमानी सेन नाई की प्रमुख व्यवस्था होगी और 1 नंबर की व्यवस्था में हम लोग अब सदन जाने की तैयारी में खड़े हो चुके हैं। अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं। अगर समाजवादी पार्टी हमको टिकट देती है, बहुजन समाज पार्टी देती है, कांग्रेस पार्टी देती है, अब तो हमने इस आंदोलन का बिगुल लखनऊ से बजा दिया है और अपने सारे उत्तर प्रदेश से मजबूत जो हमारे बुद्धिजीवी नेता हैं, जो साथी हैं, सबको आह्वान किया गया है। और आज मुस्लिम समाज का उस लेवल का त्यौहार है, उस त्यौहार होने के बावजूद भी हमारे मुस्लिम समाज से सलमानी समाज के लोग आए हैं और ये बताने आए हैं कि जो काम हमारे नबी ने किया था कल, वो काम हमको करना है, उस अधिकार को लेना है जो आज़ादी से लेकर जिस आधार से जिस व्यवस्था से हम लोग वंचित हैं, शोषित हैं। हमारे समाज का नेतृत्व की बारी आती है, हर दल में एक नेता मिलेगा, राज्यमंत्री मिलेगा, एमएलसी मिलेगा, सदन प्रभार मिलेगा, लेकिन व्यवस्था जाके देखिए, पूरे देश में देखिए, नीचे आइए, हमारा समाज कल भी दाढ़ी बनाता था, बाल काटता था, आज भी वही काम करता है। वो नौकरी से बाहर है, राजनीति से बाहर है, सामाजिक व्यवस्था से बाहर है। इन सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए हम लोगों ने इस संस्था का, इस संगठन की स्थापना किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में कम से कम 200 से ज़्यादा संगठन हमारे समाज के होंगे, लेकिन ये संगठन वो 200 संगठन के ऊपर बन के काम करेगा और समाज को खोया हुआ अधिकार समाज को दिलाएगा। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे, सबसे बड़ी मुख्य मांगे वो हमारी हैं, वो राजनीति की मांगे हैं। क्योंकि जो समाज, जब तक हम राजनीति में नहीं जाएंगे, हम सदन में नहीं जाएंगे, विधानसभा नहीं जाएंगे, हम अपने समाज को, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, धारा 340, 41 आज़ादी के लेके आज तक प्रतिबंध लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? हमारा समाज का व्यक्ति जिस दिन विधानसभा सांसद पहुंचेगा उस दिन बताएगा कि या तो इसको लागू करो या हम इस्तीफा लो। धर्म की मैं बात नहीं करता, धर्म आज उनको दिया जा रहा है रक्षा, लेकिन हमारा शोषित और वंचित समाज वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं ये संगठन जो आज बना है ये कोई आम संगठन नहीं है। जो लोग आज हमारी कमेटी मीटिंग में आए हैं ये कोई आम लोग नहीं है, ये हमारे योद्धा हैं, हमारे नायक हैं और 2027 में ये राजनीति का बिगुल फूकेंगे और इसी प्रदेश से फूकेंगे। सर, मैं नूरुल हसन सलमानी सभासद महाराजगंज। मैं यहाँ पे फ़ोन के द्वारा, दूरसंचार के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि सलमानी सविता समाज के यहाँ मीटिंग होनी है, तो हम लोग इसी पर्पज़ से आए हुए हैं यहाँ पे कि सविता और सलमानी समाज जो एक
प्लेटफार्म पे आ जाए, राजनीति में हम लोगों को भी एक हिस्सा मिले। जैसे कि एससी बैकवर्ड सब लोग तो अलग अलग बढ़ जाते हैं, हम लोग को आज तक कोई भी पार्टी कोई अपना झंडा के तले नहीं दे पा रही। कहीं कहीं आपका समाज जो है विभिन्न जगहों में बता हुआ है, कहीं कहीं इसकी वजह से कमज़ोर पड़ा है आदमी पार्टी, इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ, तो आप बात सकते कि हर जगह है कि कोई कहाँ पे कहीं कहाँ पे बटा, लेकिन अब सब दोनों समाजों में जो दोनों समाज एक जगह पे एकत्र हो जाएं, एक साथ चले, इससे समाज का विकास। समाज के लिए क्या कहेंगे? सर हम समाज के लिए एक कहते हैं सरकार से कि इस समाज को आगे देखे, भागीदारी करे, इसमें हमसे जितना हो सके हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं नूरुल हसन सलमानी, सभासद महाराजगंज। मैं चाहता हूं कि हमारा सविता और सलमानी समाज में एक अच्छी पहचान बनाए, जो लोगों में इसे अछूत का समझा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराजगंज में कौन सा एरिया है आपका सभासदी में? वार्ड नंबर 10 जाकिर हुसैन नगर। कितनी बार से आप सभासद? मैं लगातार तीसरी बार खुद सभासद हूँ। किसी पार्टी से हैं या निर्दलीय? नहीं, मैं निर्दलीय हमेशा लड़ता हूँ। थैंक यू।